झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज 8वें दिन में जमकर हंगामा हुआ। और मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी के पास सीधे चलेंगे। मनोज जी, आज 8वां दिन किस तरह का बना रहा, क्योंकि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई बीजेपी ने जमकर हंगामा किया वेल में आकर। जी उर्वशी, बिल्कुल सही कहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी सदस्यों ने वेल में आकर के हंगामा किया। हालांकि ये हंगामा ज़्यादा देर तक नहीं चला। मार्शल आए और हाथों में इन लोगों ने जो पर्चा लेकर के विरोध जता रहे थे वो पर्चे को जब्त कर लिया और उसके बाद फिर सभी बीजेपी विधायक जो हैं वो अपने सीट पर बैठ गए और उसके बाद फिर सदन की जो कार्रवाई है, विधायी कार्य जो है वो शुरू हुआ। और एक तरह से कहा जाए तो शांतिपूर्वक सारे मतलब भोजनावकाश के पहले तक सब शांतिपूर्ण चला और सारे लोगों ने सवाल जवाब जो है सही तरीके से किए। बीजेपी के सदस्यों ने भी कई सवाल किए और राज सिन्हा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, धनबाद के विधायक है और इन्होंने कई सवाल किए हैं। सवाल था आपका अभी जो चल रहा था पहले सत्र में और वो टल गया है दूसरे दिनों के लिए। सरकार के पास जवाब नहीं था ना, बिल्कुल सरकार घिर गई थी और इसीलिए स्पीकर साहब ने इनका बचाव किया और उन्होंने समय दिया कि आप परिवहन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग दोनों मिल करके अगले दिन के लिए तैयार होकर के आइए। मुद्दा क्या था? जैसे मुद्दा ये था कि मैंने सरकार से पूछा था कि 5 वर्षों के अंदर आपके इस राज्य के अंदर कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, यह आंकड़ा क्या है, कितने को मुआवजा मिला, यह हिट एंड रन के अंतर्गत यह जिलावार आंकड़ा चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, न जिलावार आंकड़ा दिया, न कोई ठोस जवाब दिया। गोल बोल 500 कुछ लोगों को मुआवजा मिला है यह इन्होंने दे दिया और वो भी 12,500 घायल को, 25,000 मृतक को। तो यह बिल्कुल सरासर गलत था। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिसंबर माह में घोषणा किया था कि हम आपदा प्रबंधन के तहत 1 लाख रुपया देंगे और बन्ना गुप्ता जी जो मंत्री आपदा के, उन्होंने कहा था कि यह ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन आज इनके पास कोई जानकारी नहीं है। परिवहन मंत्री जवाब दे रहे थे, इनका परिवहन विभाग के आंकड़े के अनुसार एवरेज जो है हर साल 3,000 लोगों की मौत होती है, लगभग 3,000 लोगों की, और 5,000 दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लगभग 3,000 लोगों की मौत हो जाती है। और यह दे रहा है कि 5 साल में 500 कुछ लोगों को हम राशि दिए हैं। इसी पर मेरा यह सवाल था कि आप ये झूठ गुमराह क्यों कर रहे हैं भाई? यह राज्य के लोगों के, खास करके जो गरीब गुरुए हैं, जो सड़क वाले लोग हैं, उनके जिंदगी के साथ ये सरकार जो है वो मजाक कर रही है। और हम लोगों ने मांग किया इस पर और इसमें हमारे कई वरिष्ठ सदस्यों ने भी इस पर आपत्ति जताई। तो हम लोगों ने मांग किया कि यह जब आपदा में आप इसको ट्रीट करते हो तो डूबना हुआ, बिजली गिरना हुआ और भी कारण से 4 लाख मुआवजा है, तो सड़क दुर्घटना वाले को भी 4 लाख मुआवजा जो मृतक है उनको दिया जाए। तो से देखा जाए तो सड़क दुर्घटना जो मुआवजा मिलता है उसको लेकर के जो आंकड़े हैं वो दुरुस्त नहीं थे। नतीजा ये हुआ है कि इसको कल तक के लिए टाला गया है और फिर इस पे बहस होगी। वहीं अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया और सरकार से सवाल जवाब किया, खास करके सीमावर्ती जिला में साहेबगंज और पाकुड़ के इलाके की अगर हम बात करेंगे तो उसका भी मुद्दा जो है वो सदन में छाया रहा। जबकि अगर हम सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग भी जो सरकार के जो जवाब आ रहे थे, जो अधिकारियों द्वारा जो जवाब तैयार किया गया उससे नाखुश दिखे। जो सरफराज अहमद है, जो वरिष्ठ सत्ताधारी दल के हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा कि जो मदरसा बोर्ड का गठन की बात हो या वक्फ बोर्ड की गठन की बात हो, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब भी सवाल इस पे आता है तो कहा जाता है कि इसका जल्द गठन हो जाएगा। पिछले सत्र में भी इस बात को उठाया गया था और उस समय भी ये सरकार की तरफ से ये जवाब आया था। जो विभागीय मंत्री है उन्होंने कहा था कि इसका जल्द गठन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और इस बार भी जब मैं ये सवाल लेकर आया हूँ तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका गठन किया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के भी सरकार जो है अपने भी लोगों से घिरी रही। वहीं अगर हम बात करेंगे तो सदन भोजनावकाश के लिए जो स्थगित हुआ उसके ठीक पहले जो है पेयजल स्वच्छता विभाग एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा जो बजट प्रस्ताव जो आया है, बजट आया है, उस पर अनुदान जो है कटौती प्रस्ताव लाया गया है और उस पर अभी भोजनावकाश के बाद उस पर बहस होगी। तो एक तरह से कहा जाए सरकार जो है अभी एक तरह अपने भी लोगों से गिर रही है और विपक्ष के भी सवालों का सामना कर रही है। जी उर्वशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारियों के लिए।